एक गांव में पंचों की सभा लगी हुई थी। इन पंचों में उस गांव के 5 लोग पंच के पद पर नियुक्त थे। इन पांचों में एक मुल्ला जी भी थे जो पंच के पद पर विराजमान थे, लेकिन इनकी सोच बड़ी ही रूढ़िवादी और पुराने तरह की थी। यह किसी भी नीची जाति के लोगों को सीधी नज़रों से नहीं देखते थे। अगर वह उनके सामने आ जाते तो वह अपने मुंह पर कोई कपड़ा रख लेते थे या अपना मुंह फेर लेते थे। इन 5 पंचों में एक पंच नीची जाति से भी था, लेकिन वह काफ़ी समझदार और सुलझी हुई बुद्धि का व्यक्ति था। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर पंच का पद हासिल किया था। उनका नाम हरीलाल था। उनसे मुल्ला जी ज़्यादा ही चिढ़ते थे। सभा चल रही थी। 4 पंच अपनी जगह पर आकर विराजमान हो गए थे, लेकिन हरीलाल को आने में थोड़ी देर हो गई। हरीलाल जल्दी जल्दी सभा में आए। उन्होंने देखा कि उनके बाजू में थी, तो हरीलाल जाकर के मुल्ला जी के बाजू में बैठ गए। मुल्ला जी ने जैसे ही देखा कि हरीलाल उनके पास आ गया है, तो उन्होंने एक कपड़ा अपने मुंह पर डाल लिया। भरी सभा में उन्हें ऐसा करते देख किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बाकी ने पंचों ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस तरह से हरीलाल का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मुल्ला जी ने विरोध करते हुए कहा कि अगर मैं इस नीची जाति के व्यक्ति को सीधी नज़रों से देख लूँगा तो मुझे पाप लगेगा। नीची जाति के लोगों के पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा पाप किया था, इसलिए उन्हें देखने वाले को भी पाप लगता है, और एक मान्यता के अनुसार इन्हें देखने वालों को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। सभी ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। हरीलाल तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन ही मन ठान लिया कि वक्त आने पर मुल्ला जी को करारा जवाब जरूर देंगे। इस बात को कई दिन बीत गए। एक बार किसी समस्या का समाधान करने के लिए 5 पंच एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में हरीलाल ने देखा कि 3-4 गधे घास चर रहे थे। हरीलाल ने सबको रुकने के लिए कहा और वह सीधा गधों के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने लगा। सभी यह देखकर हैरान थे। सबको लगा कि शायद हरीलाल का दिमाग खराब हो गया है। हरीलाल जब उनके पास वापस लौटा तो उनसे सबने पूछा कि गधों को प्रणाम क्यों कर रहा था। हरीलाल ने शांति से जवाब दिया कि मेरे पूर्वजों को देखने की वजह से मुल्ला जी के पूर्वज गधे हो गए। मैं मुल्ला जी के पूर्वजों को सम्मान दे रहा था, इसलिए मैंने उनके पैर छुए। सभी पंच हरीलाल की बात सुनकर हंसने लगे, सिवाय मुल्ला जी के। मुल्ला जी ने काफ़ी सोचा और उन्हें हरीलाल की व्यंग से की गई बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद मुल्ला जी ने किसी को भी देखकर अपनी नज़रें नहीं घुमाई, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, बुद्धि और समझदारी से हम सभी किसी को कुछ भी समझा सकते हैं। हमेशा झगड़ा करने से समस्या का हल नहीं निकलता है। आपको यह स्टोरी मेरी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।